नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। समलैंगिक जोड़ों के बच्चा गोद लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की राय बटी हुई है। 3 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल समलैंगिक जोड़ों की गोद लेने के पक्ष में थे। वहीं 3 जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके विरोध में थे, इसलिए समलैंगिक जोड़ों को यह अधिकार भी नहीं मिलेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्यूयर कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिए जाने से असहमत हैं। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से कहा कि उसे LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ भेदभाव खत्म करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद और राज्य विधानसभाओं का काम है। स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द नहीं जोड़ सकते, ये विधायिका के दायरे में जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हेटेरोसेक्सुअल लोगों को जो वैवाहिक अधिकार मिलते हैं वही अधिकार समलैंगिक लोगों को मिलने चाहिए। अगर समलैंगिक कपल को यह अधिकार नहीं मिलता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। समलैंगिक विवाह मामले में ये फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना शादीशुदा वाले कपल, क्वीर कपल एक साथ बच्चा गोद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकार ये तय करें कि समलैंगिक और क्वीर लोग के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन LGBTQ+ लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है और सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी ही चाहिए ताकि ये कपल एक साथ बिना परेशानी के रह सकें। सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता शहरी विचार या एलिट लोगों के बीच नहीं है, उन लोगों में भी है जो देश के अलग अलग शहर या गांव में रहते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार ने इसके पक्ष में दायर की गई याचिकाओं का विरोध किया था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि प्यार और साथ रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन विवाह खुद में पूर्ण अधिकार नहीं है। हेटेरोसेक्सुअल कपल्स को भी पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। केंद्र सरकार की दलील थी कि कुछ रिश्तों पर हेटेरोसेक्सुअल लोगों के लिए भी रोक है, जैसे करीबी परिवार यानी भाई बहन में रिश्ते रखना। मेहता ने कहा था कि फर्ज कीजिए आज से 5 साल बाद कोई शख्स अपने भाई या बहन से शादी की मांग लेकर आ जाए तो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची को बेहद संतुलित माना गया, लेकिन उसके बाद पार्टी में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। ये विवाद 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुआ है। कमलनाथ इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों से दो टूक कह दिया कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के एक बेहद पुराने वफादार नरेंद्र सालूजा, जो कि अब बीजेपी में हैं, उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के टिकट वितरण से जुड़ी आंतरिक कलह के 2 वीडियो ट्विटर पर डाले तो सनाका खिंच गया। विवाद हाई प्रोफाइल शिवपुरी विधानसभा सीट और जिले से जुड़ी टिकटों का है। वीडियो में कमलनाथ बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन दिग्विजय सिंह और KP सिंह ने पैदा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि KP सिंह से बात हो गई है, KP सिंह ने भी कहा कि बात हो गई है। इनके द्वारा पैदा किए गए कन्फ्यूजन से ये स्थितियां बनी। वायरल हुए वीडियो में वीरेंद्र समर्थकों को कमलनाथ आश्वस्त करते हुए बता रहे हैं, वीरेंद्र से कल बात हुई थी। दिग्विजय सिंह और KP सिंह को मैंने दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ वायरल वीडियो में एक जगह कह रहे हैं, KP सिंह क्यों जाए शिवपुरी, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। वीडियो के आखिर में कमलनाथ दोहरा रहे हैं, शिवपुरी का फैसला मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर छोड़ा था, जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा। अब तुम लोग जाओ और दिग्विजय सिंह जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य शशि थरूर ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया सत्ता में आता है तो पार्टी अपने प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नामित कर सकती है। थरूर ने कहा, अगले साल चुनाव में आश्चर्यजनक नतीजे आ सकते हैं क्योंकि वहां विपक्षी गठबंधन है और आम चुनाव में भाजपा नीत NDA को हराकर इंडिया गठबंधन के केंद्र में सत्ता में आने की संभावना है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने सोमवार शाम को चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में देश के प्रतिनिधि आने वाले घंटों में इजरायल पर एहतियाती हमले शुरू कर सकते हैं।
ईरानी टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में हिजबुल्लाह महासचिव हसन नसरल्ला के साथ अपनी हालिया बैठक का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा, आने वाले घंटों में इजरायल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई संभव है। इजरायल हमास युद्ध में बुधवार 18 अक्टूबर महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का दिन है। एक तरफ ईरान के दबाव पर जेद्दा में 56 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक बुलाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को ही इजरायल और जॉर्डन जा रहे हैं। इजरायल की उनकी यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा जॉर्डन की है, जहां वो अरब लीग के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बाइडेन की यात्रा से शांति बहाली की उम्मीद बढ़ गई है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि बाइडेन जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। अभी अरब में किसी और देश के नेता का नाम सामने नहीं आया है। इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही लड़ाई के बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी संख्या में फेक न्यूज भी वायरल हो रही है। फिलिस्तीन के विरोध में दुष्प्रचार खूब हो रहा है। गलत या झूठी बातों को सच बताकर सोशल मीडिया खासकर एक्स पर वायरल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की फेक न्यूज क्यों फैलाई जा रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे जो झूठी जानकारियां फैला रहे हैं। इसको लेकर अल जजीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायल गाजा युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भारतीय दक्षिणपंथी खाते फिलिस्तीन विरोधी फर्जी खबरों को फैलाने वाले प्रमुख लोगों में से हैं। इनमें से कुछ फर्जी कहानियों में हमास द्वारा एक यहूदी बच्चे का अपहरण करना और एक ट्रक के पीछे एक युवा लड़के का सिर काटना शामिल है। कई ब्लू टिक वाले खातों ने भी झूठी रिपोर्टों को वायरल किया है। हजारों लोगों द्वारा साझा किए गए एक बेहद लोकप्रिय ट्वीट में यहाँ तक झूठा दावा किया गया कि हमास का हमला अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमास से बात करते हुए फलस्तीनी लोगों के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया है। इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिये से फोन पर बातचीत की है। पीएम इब्राहिम ने एक्स पर लिखा है, गजा में गंभीर स्थिति को देखते हुए मैं बमबारी को तत्काल बंद करने और रफा में एक मानवीय गलियारा बनाए जाने का पुरजोर वकालत करता हूँ। इजराइल के लिए यह भी जरूरी है कि वो बेदखली की राजनीति छोड़ दे, हमास के साथ तुरंत युद्ध विराम करे और चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांतिपूर्ण समाधान अपनाए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।